अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एम स्कूल। आज की वीडियो में हम कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जूनियर इंजीनियर 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आईटी इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो टेक्निकल पोर्शन है, सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल हैपन इफ डी एर्सोनल गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू एन एसी इनपुट इंस्टेड ऑफ डीसी इनपुट फॉर द मेजरमेंट। अगर हम डी एर्सोनल गैल्वेनोमीटर को एसी इनपुट के साथ कन्वर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ डीसी इनपुट, तो इट विल बर्न आउट, इट विल ट्राई टू मूव द पॉइंटर टू एंड फ्री टू द fro on the zero at the 0 point on the scale. It will show the zero reading. It will measure the AC input accurately. तो जब हम डी रिवर्सल गैल्वेनोमीटर को एसी इनपुट के साथ कन्वर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ डीसी इनपुट, तो इट विल मूव द, तो उसका जो पॉइंटर होगा वो टू एंड फ्रो पोजिशन, टू एंड फ्रो पॉइंट, टू एंड फ्रो एट द जीरो पॉइंट। तो पॉइंटर होगी टू एंड फ्रो पोजिशन पे मूव करेगा एट द जीरो पॉइंट ऑन द स्केल। तो क्योंकि एसी की जो हमारे पास जो होती है, एसी के जो वेवफॉर्म हर साइकिल के बाद चेंज होती है। अगर एसी के साथ उसे कनेक्ट करेंगे तो इट विल ट्राई टू मूव द पॉइंटर टू एंड फ्रो एट द जीरो पॉइंट एंड द स्केल। तो एसी हर साइकिल के अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी जो चेंज होती रहती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इफेक्ट इफ द लेंथ ऑफ लाइन इज लेस देन द सिग्नल वेव लेंथ। तक सिग्नल की जो वेव लेंथ, ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ अगर वो लेस देन हो जाए तो सिग्नल की वेव लेंथ से, तो हम ट्रांसमिशन लाइन को कम्प्लीटली, उसकी लेंथ को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, in 4 pole 12 slot simplex connected progressive winding DC generator with a commutator having a 12 segment the back pitch। तो वाई बी इसकी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7। तो इसकी बैक पिच आ जाएगी, वो बेसिकली ऑड के अंदर होती है, 5 या 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, a 0 to 1 ampere meter movement with internal resistance of 100 ohms is to be converted to 0 to 50 एम्पेयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू और इंटरनल डिवाइडेड बाय द m माइनस वन। m इज द मूवमेंट ऑफ मीटर, तो m माइनस वन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें दी हुई है 100 ओम दी हुई है, डिवाइडेड बाय मीटर मूवमेंट जो हमें दी हुई है, प्रेजेंट मीटर मूवमेंट जो है वो 0 से 1 एम्पेयर है। तो इसमें प्रेजेंट मूवमेंट हमें 0 से 1 एम्पेयर दी हुई है। तो हमने कैलकुलेट करनी है, अगर इसको 0 टू 5 जो, ये बेसिकली यहाँ पर 5 एम्पेयर है। ये बेसिकली हमारे पास 50 एम्पेयर नहीं है, ये 5 एम्पेयर है। तो हमारे पास जो हमें जो फाइंड करनी है, इसको अगर 0 टू 5 एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट किया जाए, तो हमारे पास जो 0 टू जो हमने फाइंड करनी है, जो एक्चुअल हमें जो फाइंड करनी है वो 5, जो एम की वैल्यू वो 5 आ जाएगी मीटर मूवमेंट, 5 मीटर मूवमेंट माइनस 1। तो 100 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू 25। तो एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आई रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड कितना 5 एम्पेयर डिवाइडेड बाई आई प्रेजेंट की वैल्यू जो 1 है, तो 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है हमारे पास, तो और शंट की जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी वो 25 ओम्स रिक्वायर्ड होगी, और शंट की वैल्यू यहाँ से निकल गई है 24 ओम्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ टाइप ऑफ करंट दैट एग्जिस्ट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एमिशन, जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरमियान एग्जिस्ट करता है, द फ्लोज बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। हमारे पास कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, जब भी इन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट आई कंडक्टर 1 के अंदर फ्लो हो रहा है, करंट आई 2 जो है कंडक्टर 2 के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इनका जो क्या होगा, बेसिकली ये अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि सेंटर के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इनके इन साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इस वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24, द मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर सीरीज आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। और बेसिकली ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, लेकिन जो आंसर की एनडीएस की उसके मुताबिक ये इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा गया है, लेकिन ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, सीटीज आर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये द सॉलिड स्फीयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 कूलम। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 10 कूलम है, 10 कूलम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके इन साइड पे ऊपर एक और स्फीयर है, उसके अंदर क्या चार्ज होगा, यही चार्ज रिमेन, द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर विल बी आल्सो 10। तो इसकी वैल्यू 10 कूलम में रहेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, what will be the value of reflection coefficient if the load impedance of 300 ohms is connected to the transmission line having the characteristic impedance की जो वैल्यू Z नाइट वो 100 ohms है। तो
इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और VSWR की वैल्यूज़ के ऊपर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसे फाइंड होती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारे पास फाइंड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी इज इक्वल टू दी ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z0। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 300 माइनस 100 200 डिवाइडेड बाई द 400। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2, इसकी 0.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस 0.5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है लॉग इन एम्पलीफायर कॉमनली यूज्ड। तो एम्पलीफायर में लॉग्स को क्यों यूज़ किया जाता है, टू सिंगल आउट दी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल एट द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ट्रांसफार्मर एट नो लोड के अंदर जब ट्रांसफार्मर के क्रॉस कोई करंट लोड कनेक्ट नहीं होता तो उस टाइम हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की जो करंट होगा वो लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 75 डिग्रीज, लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 75 डिग्रीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास according to the bubble theory once the bubble is formed it will be elongate in the direction of electric field under the influence of the electrostatic force during the elongation the volume of the bubble। तो elongation के बाद the volume of the bubble remains unchanged होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एन गैप्ड आयरन कोर इंडक्टर द एयर गैप इन द मैग्नेटिक पाथ इंक्रीज, एयर गैप को अगर इंक्रीज कर दो मैग्नेटिक पाथ इट विल रिजल्ट इन द रिड्यूस इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जो है कम हो जाएगी, आयरन कोर की जो इंडक्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 31 क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ DC पावर सप्लाई फ्रॉम 30 वोल्ट एट नो लोड एंड टू द 30 वोल्ट फुल लोड। तो हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है, वोल्टेज रेगुलेशन VR जो होगी बेसिकली हमारे पास नो लोड वोल्टेज 33 माइनस 30 डिवाइडेड बाई द फुल लोड वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा इंटू 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 30 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, इस कैंसिल जो हमारे पास 10% हमारे पास रेगुलेशन आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है इन मार्क्स जनरेटर द कैपेसिटर बैंक को बेसिकली पैरेलल के अंदर चार्ज किया जाता है और डिस्चार्ज इनको सीरीज के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट विल हैपन इफ द पावर ट्रांसफार्मर इज डिजाइन एट द हायर फ्लक्स डेंसिटी। तो पावर ट्रांसफार्मर को अगर हायर फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिजाइन किया जाए तो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर रिड्यूस हो जाता है, वेट पर केवी विल बी रिड्यूस्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर द attracting this type the force of attraction is proportional to the square of the applied voltage। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। what will be happen to the to an FET if the temperature is increase। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो FET के अंदर क्या होता है, तो उसमें टेंड टू डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरीज इन द चैनल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो द वैल्यू ऑफ द IC एट VC इज इक्वल टू 0। सिचुएशन कर्व के अंदर हमें ये इस तरफ हमारे पास IC है और ये हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास IB की वैल्यूज़ हैं। इस तरफ ये सारी वैल्यू जो बनेगी इधर ये IB की वैल्यूज़ हैं। इस तरफ हमारे पास VCE है, VCE की वैल्यू अगर 0 हो जाए, VCE की वैल्यू उस टाइम 0 होती है जब हमारे पास बहुत IC और IB इंक्रीज कर रहते हैं। तो IC और IB इंक्रीज करेंगे तो सेचुरेशन रीजन उसे कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड in such a way the direction of current is perpendicular to the magnetic field direction it will experience and the direction of force will be perpendicular to the direction of current and the magnetic field। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर द AC as well as DC voltage or current because it AC is first converted to the DC inside the instrument। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास डिटर्मिन द VSWR इफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज -0.5। तो VSWR के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। VSWR किसकी इक्वल होती है, VSWR इज इक्वल टू दी 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ओवर 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो ये कैसे होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे, 0.5 इज इक्वल टू दी प्लस 0.3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 विल बी इज इक्वल टू द +3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है इफ दिस बीट ऑफ DC शंट जनरेटर इज डबल
विदाउट चेंजिंग एनी अदर पैरामीटर द EMF किसके इक्वल होता है, EMF जनरेटेड विल बी इक्वल टू द n phi z डिवाइडेड बाई 60 इंटू ए। तो जब हमारे पास जो n स्पीड है तो हमारे पास जो E है जो जनरेटेड EMF है EB, तो स्पीड को जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास EMF जनरेट होगा, तो ये डबल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ v वेलोसिटी शाउन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, तो मैग्नेट को हम अगर इस डायरेक्शन के अंदर मूव कराएंगे, इस डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास जो बेसिकली एन साइड है ये इसकी साउथ है, तो साइड के अंदर तो द कॉइल ड्यू टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज रिजल्ट इन एस साइड ऑफ द एस पोल ऑफ द राइट साइड ऑफ द कॉइल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन है, वाई द और द कोएक्सियल केबल आर यूज फॉर द एंटीना इंटरसेप्शन बिकॉज दे आर अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड को अटैक नहीं करती, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो 2 वाट मीटर मेथड ऑनली कैन बी यूज टू मेजर 2 वाट मीटर मेथड उस टाइम यूज किया जाता है जब हमारे पास पावर जो है इज बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड। 2 वाट मीटर मेथड उस टाइम यूज होता है जब हमारे पास पावर जो है या फिर बैलेंस हो या अनबैलेंस, दोनों के लिए हमें यूज़ किया जाता है। अगर 1 वाट मीटर मेथड की बात करें तो 1 वाट मीटर मेथड जो होता है उसके अंदर तमाम फेसेस के अंदर जो पावर सेम होती है, इसलिए हम एक ही वाट मीटर को यूज़ करते हैं। एक ही वाट मीटर को यूज़ करके हम किसी एक फेस पे कनेक्ट करके पावर को मालूम कर लेते हैं, क्योंकि तमाम फेसेस के अंदर पावर सेम होती है। तो 2 वाट मीटर मेथड जो होता है वो पावर इज बैलेंस एज वेल अनबैलेंस, तो वन मीटर हमेशा बैलेंस लोड के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जनरली एक्सप्रेस इन KVA, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, इन DC मशीन द आयरन लॉसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन लोड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर एज 64 बिट डेटा बस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A Tesla coil is used to generate the high frequency at high AC voltage, तो हाई फ्रिक्वेंसी और हाई AC वोल्टेज को जनरेट किया जाता है टेस्ला कॉइल के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द सर्किट बिलो द वोल्ट मीटर हैज़ 100 माइक्रोम PMC मीटर फॉर द 0 to 100 volt range, it measures the voltage less than the actual applied voltage due to the loading effect, the measurement voltage against the applied voltage will be, तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आ जाएगी तो 100 डिवाइडेड बाय द 100 माइक्रोम पेयर, तो इसके जो हमारे पास वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय द 100 माइक्रोम पेयर, तो V इज इक्वल टू दी आई ओवर आर, 100 डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास 100 एम्पेयर, तो ये 1 मेगा ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी इसकी जो 1 ओम आएगी, तो इन दोनों को जो मिला के 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगी 0.5 ओम। तो बिकॉज ऑफ द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस आर इक्विवेलेंट के पास जो वोल्टेज होगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 0.5 ओम है, तो 0.5 ओम डिवाइडेड बाय 1 + 0.5, ऑप्शन इंटू 90 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे जो वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू फाइंड किया गया, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 30 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, द वोल्ट मीटर मेथड फॉर मेजरिंग द DC रेजिस्टेंस द बेटर अरेंजमेंट इन विच द फॉलोइंग केस, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है फॉर रिलेटिवली लो फॉर द RL, जो हमारे पास फिगर ए है फॉर रिलेटिव लो RL, फिगर बी के लिए फॉर रिलेटिवली हाई RL, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फ्रीक्वेंसी काउंटर द टेस्टेड instrument used in many application to measure the frequency of signal very accurately, which are the following will not a prerequisite to able to measure the frequency of RF signal, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है सिग्नल हैज ए वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड नॉट स्टेडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51 है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड नोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया, R1 डिवाइडेड बाई R2 विल बी इज इक्वल टू दी R3 डिवाइडेड बाई RX, तो RX इसमें RX किसके इक्वल है, RX इज इक्वल टू दी R4, तो R4 आ जाएगी, तो इसमें RX विल बी इक्वल टू दी R4, तो हमारे पास जो RX की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल आएगी R2 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3, बेसिकली ये R4 है, R4 इज इक्वल R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52, a damping force is the one which act in the moving system of the instrument always oppose its motion, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ब्लैक लैश एरर इज नॉट अ सिस्टमेटिक एरर, इधर उधर जितने एरर हैं सारे सिस्टमेटिक हैं एक्सेप्ट द ब्लैक लैश एरर इज नॉट अ सिस्टमेटिक एरर। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल VS for the frequency range of the instrument which of the following is not a feature of spectrum analyzer, तो
डिटेक्ट द सिग्नल आर टू वीकर देन द नॉइज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बन गया, द परसेंटेज एरर ऑफ द ए मीटर रीडिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द ए मीटर लोडिंग इन द फिगर। तो हमारे पास फिगर है, ये गिवन है। इसके अंदर जो हमारे पास उसने पूछा कि ए मीटर रीडिंग दैट रिजल्ट इन द ए मीटर लोडिंग, परसेंटेज एरर जो इसमें आ जाए 10% बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द BJT कन्फिग्रेशन। तो इसमें कॉमन सोर्स इज बेसिकली FET कन्वर्शन, नॉट अ BJT कन्फिग्रेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज 2 हर्ट्ज, द एवरेज वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल हमें 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज वैल्यू को हमने फाइंड करना, एवरेज वैल्यू इसकी 10 वोल्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द सैंपल इन होल्ड सर्किट एनालॉग डिवाइस इट दैट सैंपल्स द voltage of continuously varying analog signal and the hold its value at the constant labor for a specified minimum period of time. A simple and hold circuit cannot compose of the inductor, इसमें यूज नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, a switch triggers a bistable circuit, the output increase to a steady maximum when its input rises। तो इनपुट को राइज करो तो आउटपुट मैक्सिमम स्टेट तक जाती है, तो सर्टन थ्रेशोल्ड अबव द सर्टन थ्रेशोल्ड एंड द डिक्रीज थ्रू सम वैल्यू इनपुट फॉल। अगर इनपुट को डिक्रीज कर दें तो आउटपुट सर्टन वैल्यू तक फॉल कर जाती है। विच द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन द स्टेटमेंट। तो स्मिथ ट्रिगर इज अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं यूज होता इसमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसमें ये पॉजिटिव फीडबैक स्मिथ ट्रिगर के अंदर यूज नहीं होता। 60 क्वेश्चन है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR कंसिस्ट द 4 लेयर डिवाइस। तो इसके SCR के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। 3 लेयर एंड 3 जंक्शन है 4 लेयर डिवाइस। तो the slew rate of operational amplifier in a circuit is the rate of the change in the input voltage caused by the step change in input voltage। तो applied voltage हमारे पास 0.01 sin 10 raised power 6 t, the gain amplifier is 10। तो slew rate जो वैल्यू बन जाएगी 10 raised power 5 वोल्ट पर सेकंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमारे पास एक सिंगल गिवन है, इसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है सिंगल की। तो इसकी रूट मीन स्केयर मीन RMS वैल्यू जो है, रूट मीन स्केयर वैल्यू उसकी क्या होगी? 25 इंटू √2 वोल्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड वोल्टेज का है ये फ्रीक्वेंसी रेडियन के अंदर गिवन है, 100 रेडियन पर सेकंड। तो इंडक्टेंस की वैल्यू 10⁻⁻2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू 10⁻⁻2 फैराड। द एक्टिव एपरेंट पावर इज, तो हमारे पास 20 वाट एंड 20 वोल्ट एम्पीयर। ये क्वेश्चन बेसिकली आपने खुद सॉल्व करने हैं, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 555 टाइमर इज नॉट कम्पोज ऑफ। इसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं होता, कैपेसिटर ये इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 है, इन ऑर टू और लैडर DA कन्वर्टर VR इज अ रेफरेंस वोल्टेज एंड दी वैल्यू ऑफ एंड इट्स वैल्यू 8 वोल्ट, द नंबर ऑफ बिट्स वैल्यू इज 5, द डिजिट हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू गिवन है, देन लॉग वैल्यू V आउट विनर। तो इसकी ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन, तो इसमें 6.25 वोल्ट। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, 555 टाइमर बेसिकली मोनो स्टेबल मोड दोनों के अंदर वर्क करता है। इसकी जो IC वर्क करती है, तो सप्लाइड वोल्टेज 9 वोल्ट है, इन द वोल्टेज अक्रॉस द टाइमिंग कैपेसिटर चेंजेस फ्रॉम 0 to 6 वोल्ट इन मोनो स्टेबल एंड फ्रॉम 3 to 6 वोल्ट इन स्टेबल मोड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनल नेटवर्क फॉर मल्टी रेंज डिजिटल मीटर शाउन। तो हमारे पास मल्टी रेंज डिजिटल मीटर जो हमें गिवन है दिया हुआ ADC कैन बी कनेक्टेड तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के साथ कनेक्ट है। तो पॉइंट्स A B विथ फॉर B C और D टू चेंज द रेंज। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम रेंज को चेंज कर सकते हैं इसकी। द नेटवर्क शाउन इज यूज फॉर दी रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इससे यूज किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 है, एस इज कनेक्टेड टू द स्विच एस हमारे पास कनेक्टेड है ये सर्किट के अंदर एट टी इज इक्वल टू 0 द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज टी इज इक्वल टू 0 के अंदर हम स्विच को अगर शॉर्ट कर दें क्लोज कर दें तो हमारे पास जो आई इज इक्वल टू वी होगा 10 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 1 एम्पेयर करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। तो 1 एम्पेयर करंट जो होगा कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी 0 वोल्ट कैपेसिटर के क्रॉस आएगी। ऑप्शन इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 एम्पेयर एंड 0 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूड ऑपरेशन इन PLL के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में आ चुका हूँ। तो अनलॉक मूड होता है वो कोई मूड नहीं होता। फिर रनिंग मूड, कैप्चर मूड और ट्रैकिंग मूड, ये इसके 3 मूड्स हैं। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो 70 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एनालॉग AC वोल्ट मीटर हैज एवरेज टाइप कैलिब्रेटेड एवरेज टाइप कैलिब्रेटेड फॉर द साइन वेव RMS वैल्यू 5 वोल्ट गिवन है फॉर द मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ अ स्क्वायर वेव यूजिंग मल्टीप्लाई फॉर्म फैक्टर डिवाइडेड बाय 1.11 हमें दी गई है। AC अनलॉक की 1.11 डी RMS वैल्यू कैसे हो जाएगी? इसकी वैल्यू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.11
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो 70 से आगे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।